अगर मैं आपको बताऊं कि पुणे के एक पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में आज भी एक कमरा है जो आधिकारिक तौर पर स्टोर रूम है, लेकिन असल में उसे इसलिए बंद किया गया क्योंकि उस कमरे में रहने वाले लड़के ने आत्महत्या से पहले दीवार पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, वो मुझे सोने नहीं देती। और उसके बाद हर नया स्टूडेंट जिसने उस कमरे में एक रात भी बिताए या तो बीमार पड़ा या पागल जैसा हो गया। ये कहानी है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे के पुराने हॉस्टल विंग की, और मैं उस कमरे में एक रात रुका था। साल 2018, मैं सेकेंड ईयर में था। मेरा नाम भरत है और मुझे हॉरर कंटेंट में हमेशा दिलचस्पी रही है। हॉस्टल का पुराना विंग 1960 में बना था। लंबा गलियारा, टिमटिमाती ट्यूब लाइट और आखिरी कोने में रूम 217। वार्डन उसे स्टोर रूम कहते थे, लेकिन सीनियर्स कहते थे उधर मत जाना। क्यों? क्योंकि 2012 में वहां रहने वाले स्टूडेंट, अमित नाम था उसका, एक रात पंखे से लटकता मिला था। पुलिस रिपोर्ट डिप्रेशन, लेकिन उसके रूममेट ने कहा था मरने से पहले अमित हर रात 3:15 पर उठकर किसी से बात करता था और कहता था आज मत आना। एक रात हम 4 दोस्तों ने तय किया, चलो देखते हैं कितना सच है। रूम 217 महीनों से बंद था। हमने चुपके से चाबी का जुगाड़ किया। दरवाजा खुलते ही धूल की मोटी परत और अजीब सी सीलन, लेकिन एक चीज अलग थी। दीवार पर हल्की खरोंचें, जैसे किसी ने नाखून से रगड़ा हो। हमने कैमरा सेट किया। रात के 2:58। सब ठीक। रात के 3:14। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। मेरे दोस्त निखिल ने कहा, ऐस बड़ी ही तो है नहीं, फिर इतनी ठंड क्यों? 3:15। दरवाजे पर धीमी दस्तक, टक टक। हम सब जम गए। दरवाजा अंदर से लॉक था। फिर दस्तक और तेज, टक टक टक, और अचानक दस्तक बंद। लेकिन अब आवाज कमरे के अंदर से आ रही थी। रूम 217 के अंदर एक छोटा वॉशरूम था, वहां से पानी गिरने की आवाज। मैंने टॉर्च मारी। नल बंद था, लेकिन आईने पर धुंध जमी थी। उस धुंध में उभरा 3:15। मेरे दोस्त राहुल ने गाली दी, कोई मजाक कर रहा है। तभी लाइट झपकी और आईने में हम 4 नहीं 5 लोग खड़े दिखे। हमारे पीछे एक लड़की, लंबे बाल, सफेद ड्रेस, चेहरा झुका हुआ। मैंने पलटकर देखा, कमरा खाली। अगले दिन हमने लाइब्रेरी में पुराने रिकॉर्ड देखे। 1967 में उसी हॉस्टल में एक लड़की की संदिग्ध मौत हुई थी। वो इंजीनियरिंग कॉलेज की नहीं थी, लेकिन किसी स्टूडेंट के साथ जुड़ी थी। रिपोर्ट दबा दी गई थी और मौत का समय रात के 3:15। मेरे दोस्तों ने मना कर दिया, लेकिन मैं रुका। कैमरा ऑन। रात के 3:13। कमरे में फुसफुसाहट, जैसे कोई रो रहा हो। 3:15। दरवाजा अपने आप खुल गया। गलियारे की ट्यूब लाइट एक एक कर बंद होने लगी, और वो दरवाजे पर खड़ी थी। धीरे धीरे अंदर आई। उसके पैरों की आवाज नहीं थी, बस फर्श पर पानी के निशान बन रहे थे, जैसे वो भीगी हुई हो। वो मेरे सामने आकर रुक गई। उसका चेहरा ऊपर उठा, आंखें पूरी काली और होंठ फटे हुए। उसने धीरे से कहा, तुमने उसे देखा है? मैं समझ नहीं पाया। अचानक मेरी गर्दन पीछे खींच गई, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। मैं हवा में कुछ इंच उठा। मेरी सांस रुकने लगी। मेरे कान के पास आवाज, उसे मत छोड़ना। और तभी अचानक सब शांत। मैं फर्श पर गिरा। रात के 3:16। सूर्यास्त अगली सुबह। मैं बेहोश मिला। 2 दिन अस्पताल में रहा। गर्दन पर उंगलियों के नीले निशान थे। वार्डन ने रूम 217 को पूरी तरह सील कर दिया। अब वो आधिकारिक तौर पर स्टोर रूम है।
लेकिन आज भी पुराने विंग के लड़के कहते हैं, रात के 3:15 पर गलियारे में भीगी हुई पैरों की आवाज आती है और कोई दरवाजे पर धीरे से दस्तक देता है। अगर कभी हॉस्टल में आपके दरवाजे पर रात 3:15 पर दस्तक हो, तो जवाब मत देना, क्योंकि हो सकता है वो अभी भी किसी को ढूंढ रही हो।